सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम आपके द्वारा पूछे गए जो सवाल हैं पिछले सप्ताह के दौरान, उन सभी का जवाब यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारा जो ये नया प्रयास है वो आपको जरूर पसंद आएगा और आपकी सहायता करने में हम सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी या फिर आपके सवालों के जो जवाब दिए गए वो आपके लिए फायदेमंद रहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और नया वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले एक हमारे दोस्त हैं विवेक पांडे जी, उनके द्वारा अनुकंपा नौकरी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया है और इसमें उन्होंने बोला है कि यदि परिवार का कोई सदस्य नौकरी करता है तथा परिवार से अलग अपनी पत्नी के साथ रहता है तो इस स्थिति में परिवार के अन्य सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, जैसे कि बाकी जो अन्य सदस्य हैं वो बेरोजगार हैं। तो जी हाँ, तो कि विवेक पांडे जी, यदि ऐसा है और वो जो फैमिली मेंबर है आपका, चाहे वो भाई हो, बड़ा भाई, वो यदि आपसे अलग रहता है और आपके परिवार की हालत काफ़ी कमज़ोर है, यानी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप अनुकंपा नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको अनुकंपा नौकरी दी जा सकती है। तो ये पहले सवाल था हमारे एक दोस्त के द्वारा पूछा गया। फिर अगला जो सवाल है वो हमारे एक दोस्त हैं जितेंद्र नोडिया जी, उनके द्वारा पूछा गया है। तो उन्होंने बोला है कि उनको नवंबर में 2 एडवांस इंक्रीमेंट दिए गए, उनकी जो रेगुलर इंक्रीमेंट की डेट है वो होती है जनवरी। तो क्या उन्हें रेगुलर इंक्रीमेंट के दौरान 2 जो एडवांस इंक्रीमेंट है उनका लाभ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो हम उनको बताना चाहेंगे कि यदि आपने जो एडवांस इंक्रीमेंट है उनका लाभ या फिर एडवांस इंक्रीमेंट के अनुसार अपनी पे फिक्सेशन नवंबर 2 यानी जो नवंबर से ही करवा ली है तो आपको जो आपकी रेगुलर डेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो भी चेंज हो जाएगी और आपको अगले जुलाई में ही यहाँ पर एनुअल जो रेगुलर इंक्रीमेंट है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए बेहतर ये होगा कि जो रेगुलर एडवांस लेने के बाद में भी आपकी जो पे फिक्सेशन है वो आप नेक्स्ट डे ऑफ इंक्रीमेंट से ही करवाएं, यानी जनवरी से करवाएं, तब जाके आपको वहाँ पर जो 3 इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाएगा। एक आपका 2 एडवांस इंक्रीमेंट और एक रहेगा आपका रेगुलर इंक्रीमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। उसके बाद में एक हमारे दोस्त हैं सचिन यादव जी, उनके द्वारा ये सवाल पूछा गया है कि मेरे पिताजी यूपी SIDC में ड्राइवर की पोस्ट पर में थे और वो 2006 में एक्सपायर हो गए और मम्मी पहले ही एक्सपायर हो चुकी हैं, तो क्या उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी? तो जी हाँ दोस्त, यदि आपके जो जैसे बताएं आपने आपकी मम्मी पहले एक्सपायर हो चुके हैं, पापा भी एक्सपायर हो चुके हैं, तो आपको अनुकंपा नौकरी जरूर मिलेगी। यदि आपकी पारिवारिक कंडीशन अच्छी नहीं है और आप अभी तक बेरोजगार हैं तो आप अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में हमारे एक दोस्त हैं सिद्धू मिश्रा जी, उनका भी सवाल अनुकंपा नौकरी से ही जुड़ा हुआ है और इसमें उन्होंने बोला है कि सर मेरे पिताजी बिजली विभाग में थे, 1996 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, माताजी का भी देहांत पहले ही 1993 में हो चुका था और इन्होंने अप्लाई भी किया था, लेकिन डिपार्टमेंट ने 5 साल का जो टाइम लाइन है उसका हवाला देते हुए उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया। और तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है तो यहाँ पर टाइम लाइन का कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि आपको 3 साल के अंदर ही अनुकंपा नौकरी देनी है या 5 साल के अंदर ही नौकरी देनी है। यदि फैमिली कंडीशन नहीं है और हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट है वो चाहे और वैकेंसी खाली है तो आपको 5 साल के बाद में भी नौकरी दी जा सकती है। उसके बाद में नीलम भाटिया जी के द्वारा एक सवाल पूछा गया है कि एक सिंगल चाइल्ड के लिए कितने दिन की जो चाइल्ड केयर लीव है वो सैंक्शन की जाती है? तो नीलम भाटिया जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि चाहे आपके पास में 1 बच्चा हो या 2 बच्चा हो, आप अपनी पूरी सर्विस के दौरान 730 दिन का जो चाइल्ड केयर लीव है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे 1 बच्चे के लिए भी कर सकते हैं और 2 बच्चों के लिए भी इसको आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम 730 दिन का ही चाइल्ड केयर लीव दिया जाएगा। उसके बाद में एक हमारे दोस्त हैं यानी आरती शर्मा जी हैं, इनके द्वारा एक सवाल पूछा गया था कि इन्होंने जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक डिवाइस को परचेज किया था और वो डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रही है। तो यदि डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रही है तो इनको एक दूसरा ही कोई मॉडल खरीदना होगा, क्योंकि सेम मॉडल इन्होंने 2 बार खरीद लिया है, वो काम नहीं कर रहा। तो बेहतर होगा किसी अच्छे मॉडल के लिए आप जाएं या फिर कोई अच्छा और डिफरेंट आइटम यहाँ पर इस बार आप खरीदें। यहाँ पर माधुरी परिहार के द्वारा एक सवाल पूछा गया है कि क्या लड़की को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा सकती है? तो जी हाँ माधुरी परिहार जी, आपको यदि आप
फैमिली में सबसे बड़ी हैं और कोई दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है, तो एक लड़की को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा सकती है। और फिर हमारे एक ऋतुराज एक दोस्त है, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि अगर कोई पहले से ही अनुकंपा पर जॉब करता है और अगर जॉब पीरियड में उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके वाइफ या बेटे को फिर नौकरी अनुकंपा पर जॉब मिल सकती है या नहीं। जी हाँ, यदि ऐसा हो जाता है, सर्विस के में रहते हुए ही भी उस कैंडिडेट की या फिर उस एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में जो भी फैमिली में मेंबर है उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे दी जाती है। उसके बाद में राजकुमार जी ने पूछा है कि बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए भी कुछ सवाल है उनके, तो उन्होंने पूछा था कि मुझे बीएसएनएल कर्मचारियों पर जॉब पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी बीएसएनएल कर्मचारी थे, उनकी सर्विस 2 साल अभी भी थी, क्या मुझे उनकी जॉब मिलेगी? मेरी माँ वो जॉब नहीं करना चाहती, वो मुझे जॉब देगी, आप पूरी जानकारी दीजिए। तो हाँ, यदि आपके जो फादर हैं उनके जो एक्सपायर हो चुके हैं तो आपको जरूर यहाँ पर जॉब दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ हमारा एक पहला प्रयास है जिसमें हमने हमारे जो दोस्त हैं, काफ़ी सारे दोस्त जिनके द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए थे उनका जवाब दिया है, और अगले वीडियो में जो बाकी जो प्रश्न बचे हैं उनका जवाब हम आपको जरूर देंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट इस वीडियो में आप प्लीज़ जरूर करें और बताएं हमें कि हमें इससे हमारा जो प्रयास है वो आपकी हेल्प करने में सफल रहा है या नहीं रहा। तो एक बार फिर से आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।